दोस्तों, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी जिंदगी भर काम आएगी। दोस्तों, शहर के एक कोने में पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर एक बूढ़ा आदमी सालों से बैठा करता था। उसका नाम था रामू। उम्र लगभग 60 के पार, चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में कटोरा और मन में निराशा। उसके फटे हुए कपड़े, धूल से भरे बाल और कमजोर शरीर उसके जीवन की दशा को साफ दर्शाते थे। वह रोज सुबह मंदिर के बाहर बैठता और आने जाने वालों से भीख मांगता। 1 रुपया दे दो बाबूजी, भगवान भला करेगा। यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। लोग उसकी ओर देखते तक नहीं थे। कुछ तरस खाते थे, कुछ ताने मारते और कुछ उसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करके निकल जाते। रामू को यह सब सहने की आदत हो गई थी। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी की किस्मत में बस यही लिखा है, भीख मांगना और किसी तरह दिन काटना। एक दिन बारिश हो रही थी। रामू भीगते हुए सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ कांप रहे थे, मगर फिर भी कटोरा आगे बढ़ा रहा था। तभी एक युवक वहां से गुजरा। उसका नाम था अर्जुन। वो एक सामाजिक संस्था में काम करता था और अक्सर जरूरतमंदों की मदद करता था। अर्जुन ने रामू को देखा, उसके पास रुका और कुछ पल चुपचाप उसे देखता रहा। अर्जुन ने पूछा, बाबा, आप कितने सालों से यहां बैठे हो? रामू ने जवाब दिया, बेटा, 10 साल से यहीं बैठा हूं, यही जिंदगी है अब। अर्जुन ने कहा, आपने कभी सोचा नहीं कि कुछ और भी किया जा सकता है? रामू हल्की हंसी हंसते हुए बोला, क्या कर सकता हूं बेटा, मेरे पास न पढ़ाई है न ताकत, अब इस उम्र में क्या होगा? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, ताकत और पढ़ाई बाद में आती है, सोच पहले बदलती है। अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। रामू हैरान रह गया। वो वर्षों से ऐसे ही जी रहा था। पहली बार किसी ने उसे भीख नहीं, मौका देने की बात की। अगले दिन अर्जुन रामू को एक एनजीओ के स्किल सेंटर ले गया। वहां पर गरीबों को मोमबत्ती, अगरबत्ती और अन्य हस्तशिल्प बनाना सिखाया जाता था। शुरुआत में रामू को बहुत कठिन लगा। हाथ कांपते थे, मोम गिर जाता था, बात बात पर गुस्सा आता। मुझसे नहीं होगा ये सब, रामू कई बार चिल्लाया। लेकिन अर्जुन हर बार यही कहता, बाबा, सोच बदली है तो अब हार नहीं माननी। कुछ भी आसान नहीं होता, लेकिन कुछ भी असंभव भी नहीं होता। दिन बीते, हफ्ते बीते और रामू अब धीरे धीरे मोमबत्तियां बनाना सीख गया। पहली बार जब उसने खुद की बनाई मोमबत्तियां बाजार में बिकती देखी, उसकी आंखों में चमक थी, वही चमक जो बरसों से गायब थी। अब रामू भीख नहीं मांगता था। वह खुद मोमबत्तियां बनाता और मंदिर के बाहर बेचता। लोगों की नजरों में उसके लिए इज्जत आ गई थी। एक दिन एक पुराना राहगीर बोला, अरे, आप तो वही हैं जो पहले भीख मांगा करते थे, अब ये सब कैसे? रामू ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पहले सिर्फ हाथ फैलाता था, अब मेहनत करता हूं। सोच बदल दी बेटा। कुछ महीनों बाद रामू ने अपना खुद का छोटा सा ठेला लगा लिया। उस पर लिखा था, आशा की रोशनी। उसके बनाए हुए दीपक और मोमबत्तियां अब स्थानीय मेलों में बिकने लगीं। ग्राहकों में उसका नाम हो गया। रामू अब अकेला नहीं था। उसने 2 और गरीब युवाओं को काम पर रखा और उन्हें भी मोमबत्तियां बनाना सिखाया। उनमें से एक था रघु, जो पहले उसी मंदिर के बाहर भीख मांगता था। रघु ने रामू से कहा, रामू दा, आपने तो अपनी किस्मत ही बदल डाली, मैं भी सीखना चाहता हूं। रामू ने जवाब दिया, बिल्कुल रघु, मैंने भी यही सीखा है। जब सोच बदलती है तो किस्मत खुद बदल जाती है। अब रामू खुद गुरु बन गया था। जो कभी खुद सहारा ढूंढता था, अब दूसरों का सहारा बन चुका था। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर एक बार उस मंदिर से गुजरा। वो देखकर चौंक गया। मंदिर के बाहर अब एक दुकान थी। भीख का कटोरा नहीं, बल्कि रंग बिरंगी मोमबत्तियों की चमक थी। अर्जुन ने रामू से कहा, बाबा, मुझे आप पर गर्व है। आपने साबित कर दिया कि उम्र कोई सीमा नहीं होती। रामू की आंखों में नमी थी, लेकिन मुस्कान थी। बेटा, तूने सोच दी थी, अब मैं सोच बांट रहा हूं। मैंने समझ लिया है, जब इंसान की सोच बदलती है तो पूरी दुनिया उसका साथ देती है। जब तक हम हालात को कोसते रहेंगे, कुछ नहीं बदलेगा। सोच एक चिंगारी है,
अगर उसे सही दिशा दी जाए तो वही इंसान अपनी जिंदगी का दीपक बन सकता है। चाहे उम्र कुछ भी हो, हालत जैसे भी हो, बदलाव की शुरुआत सोच से ही होती है।